अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज हम उर्दू का लेसन जो है वो पढ़ेंगे। सबक नंबर 16, रखें मेरा ख्याल। दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। बेहंगम गैर मौजू, सड़क पर ट्रैफिक का बेहंगम शोर था। दूबर मुश्किल, आलूदगी से इंसान का जीना दूबर हो गया है। अनमोल, बहुत कीमती, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो। पानी एक अनमोल नेमत है। आलूदगी गंदगी, माहौल में नुकसानदा मवाद का शामिल हो जाना। माहौल में आलूदगी दिन ब दिन बढ़ रही है। परवरिश पालना, माँ बच्चों को उनकी परवरिश करती है। लबरेज लबालब होना, भरा हुआ होना, बर्दाश्त से बाहर हो जाना। अली का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। सौती आवाज़, सौती आलूदगी से, यानी आवाज़ की आलूदगी से कानों की समात कमज़ोर हो रही है। गुरेज करना, परहेज़ करना, बचना। हमें गैर सेहत बख्श खुराक से गुरेज करना चाहिए। मांत पड़ना, मदम पड़ जाना। शाम होते ही सूरज की रोशनी मदम पड़ने लगती है। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। सड़कों पर बेहंगम शोर था। मैं ज़मीन हूँ इस दुनिया में आपका ठिकाना। मिलकर कोशिश करें और मुझे मेरा हुस्न लौटा दें। दरख्त ज़मीन की मजबूती का बायस हैं। शोरगुल ज़हनी सुकून में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफ़ा करता है। हमेशा खिदमत खल्क़ के काम करेंगे। कॉलम अलिफ को बे से मिलाएं। यहाँ पे मैंने कॉलम को जो है वो सेम बैकग्राउंड कलर दे दिया है जो आपस में मैच होंगे। देखें जैसे कि है कारखानों का आलूदा पानी मेरे साफ पानी में मिला देते हैं। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। शोरगुल ज़हनी सुकून में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफा का बायस है। मेरी तंदुरुस्ती में आपकी तंदुरुस्ती और खुशहाली है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। सबक रखें मेरा ख्याल में किस दिन का जिक्र किया गया है और वो दिन कब मनाया जाता है। सबक रखें मेरा ख्याल में जश्न आज़ादी के दिन का जिक्र किया गया है और ये दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को यौम आज़ादी भी कहा जाता है। ज़मीन हमारा घर है, लेकिन कैसे? चंद जुमले लिखें। ज़मीन हमारा घर है क्योंकि पूरी कायनात में ज़मीन वाहिद स्यारा है जिस पर इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं। मसलन खाने को खुराक, पौधे के फल और सब्जियां, जानवरों का गोश्त और अंडे, सांस लेने को हवा है, पीने को पानी वगैरह। ठीक है, ये सारी नेमतें जो हैं ऐसी हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए ज़मीन हमारे लिए एक घर की मानिद है। पानी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं और कैसे? पानी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो इस पर मच्छर और मक्खियां जमा हो जाएंगे और फिर ये मच्छर और मक्खियां जरासीम फैलाने का बाइस बनेंगे, जिससे मलेरिया, डेंगू बुखार, हैज़ा बुखार जैसी बीमारियां पैदा होंगी। अच्छा जी, यहाँ बुखार 2 बार लिखा गया है। सीवरेज वाटर से जो है वो बुखार आपको हो सकता है, उसके जरासीम से, उसकी स्मेल से। अच्छा, ज़मीन की 4 वजूहात लिखें। ज़मीन की परेशानी की दर्ज झैल 4 वजूहात हैं जी। इंसानों का कूड़ा करकट फैलाना, इंसानों का शोर करना, इंसान का ट्रैफिक में दिन ब दिन इजाफा करना और धुआं छोड़ती गाड़ियों को इस्तेमाल करना, इंसान का दरख्तों को तेज़ी से काटना, इंसान का नए पौधे ना लगाना, इंसान का कारखानों के धुएँ को हवा में शामिल करना, इंसान का कारखानों के जहरीले ज़ायाशुदा मवाद को गटरों के पानी, ठीक है जी, नदियों में जो है बहा देना, समंदरों में शामिल कर देना, दरियाओं में शामिल कर देना। उसके बाद जो है इंसान का रबड़ प्लास्टिक की बनी हुई ज़ायाशुदा अशिया को जला देना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़मीन के हुस्न को ख़राब कर रही हैं, इसलिए ज़मीन बहुत परेशान है। आलूदगी की किसी एक किस्म के ख़ात्मे या इसमें कमी के लिए तजावीज़ दें। आलूदगी की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म फ़ज़ाई आलूदगी है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए दर्ज झैल तजावीज़ पर अमल की ज़रूरत है। कारखानों और फैक्ट्रियों का धुआं नाकाबिले नुकसान बनाकर हवा में खारिज करें। रबड़ और प्लास्टिक की अशिया को मत जलाएं। धुआं छोड़ती गाड़ियों को मरम्मत करवाएं और फिर इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक का धुआं हवा को कम से कम आलूदा करे। अच्छा जी, ये कुछ तजावीज़ थी। उसके बाद है बाहैसियत तालिब इल्म हम माहौल को साफ़ रखने के लिए क्या कर सकते हैं जी। देखिए, अपने घर, मोहल्ले, कॉलोनी, मदरसा और स्कूल को साफ़ रखें। अपना जिस्म, कपड़े, किताबें और कापियाँ साफ़ रखें। खाने पीने की अशिया के रैपर जगह जगह ना फेंकें।
जगह जगह मत थूकें। अपने घर, मोहल्ला, मदरसा और स्कूल की दीवारों पर पेंसिल या रंग से नक्शो नगार बनाकर इन्हें गंदा ना करें। अपनी कापियों और किताबों के औराक को फाड़ कर मत फेंकें और जगह जगह मत फेंकें। स्कूल आने से पहले अपने घर के कपड़े और जूते मुनासिब जगह पर रख कर आएँ। स्कूल से जाकर बस्ता, यूनिफॉर्म और जूते मुनासिब जगह पर रखें। ठीक है जी। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अल्फाज हैं जी, आप किन मौक़ों पर कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जब आपकी किसी से मुलाकात होती है, खुश आमदीद जब किसी का इस्तकबाल किया जाता है, मुआफ़ कीजिएगा जब आपसे कोई गलती हो जाती है, शुक्रिया जब कोई आपसे अच्छा सलूक करता है। अच्छा जी, यहाँ पे वे है इस्तफ़हामिया जुमले लिखने और अलामत इस्तफ़हाम यानी इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, सवालिया निशान भी लगाना है। आपका क्या नाम है? पाकिस्तान कब बना? आप कौन हैं? शीशे पर रक्स कैसे बनता है? आप कहाँ से आए? आपका नाम किसने तजवीज़ किया? अच्छा जी, इसमें क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किस, ये क्या है? ये तमाम के तमाम जो हैं वो हरूफ इस्तफ़हामिया हैं। हरूफ अतफ़ दे लीजिए। दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाने का काम देने वाले हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। इसकी शब रोज़ की मेहनत रंग लाई। अब यहाँ पे वाव और जो हैं वो हरूफ अतफ़ हैं क्योंकि ये दो लफ्ज़ों को आपस में मिला रहे हैं। आगे देखें, ज़ारा और सारा 5वीं जमात में पढ़ती हैं। यहाँ पे भी ये दो लफ्ज़ों को मिला रहे हैं। वाव और जो हैं वो हरूफ अतफ़ हैं। शम्स कमर से मुराद सूरज और चाँद है। पर्च में सितारा हिलाल। उसके बाद है दी हुई इबारत का मफ़हूम बताएं। एक पैराग्राफ दिया गया है आपकी बुक में, उसको हमने मफ़हूम जो है मुख्तसरन यहाँ पे बयान किया है। अहमद एक सेहतमंद और चुस्त बच्चा है क्योंकि वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करता है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, करते हैं लिखा गया है जी, ये सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे करता है। ओके, मसलन रोज़ नहाना, सुबह शाम ब्रश करना, नाखून को तराशना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना और कुली करना। अहमद की तरह उसके घर वाले भी सफाई को पसंद करते हैं और वो सब भी इन असूलों पर अमल करते हैं, इसलिए हमेशा सेहतमंद, चुस्त और मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। दी हुई तस्वीर की मदद से कहानी लिखिए। ज़ारा एक दिन स्कूल से वापस जा रही थी कि उसने देखा कि लोग ग्राउंड में कूड़ा फेंक रहे हैं। उसने गौर किया कि रोज़ाना ग्राउंड में कूड़ा फेंकने की वजह से ग्राउंड की हालत दिन ब दिन कूड़े के ढेर जैसी हो गई है। यानी वो ग्राउंड कम और कूड़े का ढेर ज़्यादा दिखाई देने लग गया था। वो गहराई तो बहुत उदास थी। रात को जब सोने के लिए लेटी तब भी वो ग्राउंड की हालत के बारे में सोच रही थी। जब उसको नींद आ गई, उसने ख्वाब में देखा ज़मीन उसके सामने उदास खड़ी है। ज़मीन ने उससे अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा सरसब्ज़ हुस्न को इंसान ने बर्बाद कर दिया है। ठीक है जी। कैसे बर्बाद कर दिया है? गंदगी फैलाकर। काश कोई उसके हुस्न को लौटा सकता। ज़मीन ने कहा, ज़ारा क्या तुम खामोश इंसान को ये सब करते हुए देखती रहोगी या मेरी रौनक को बहाल करने के लिए कुछ करोगी? खामोश रह कर यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये इंसान तो मुझे पूरी तरह तबाह करने पर तुले हैं। इतने में ज़ारा की आंख खुल गई और इसके कानों में अब भी ज़मीन की आहुजारी गूंज रही थी। तब ज़ारा ने फैसला किया कि वो न सिर्फ खुद पौधे उगाएगी बल्कि अपनी सहेलियों को भी पौधे लगाने को कहेगी और ग्राउंड की सफाई के लिए वो सब मिलकर कोशिश करेंगे। माहौलियाती आलूदगी में हमारा किरदार के मौजू पर एक तकरीर है जो हमने लिखनी है जी। इसमें हमने ये बताना है कि किस तरह हम माहौलियाती आलूदगी में अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हम। और अगर हम उसको जो है आलूदगी को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। चलिए जी, तकरीर है छोटी सी, आप ये बच्चों से करवाइएगा क्लास में और अवेयरनेस बच्चों में भी आनी चाहिए। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है माहौलियाती आलूदगी में हमारा किरदार। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। गोया सफाई हमारे ईमान का आधा हिस्सा करार दी गई है, लेकिन हम अपने महज जिस्मानी सफाई पर जोर देने को काफ़ी समझने लगे हैं, जबकि ज़हनी और माहौल की सफाई को हम यकसर नज़रअंदाज कर चुके हैं, या यूँ कह लीजिए कि बेहिसी इख्तियार किए हुए हैं। यानी हमें एहसास ही नहीं है कि किस कदर हम माहौल को गंदा कर रहे हैं। मेरी इस तकरीर का मकसद सिर्फ आपको आलूदगी की वजूहात बयान करना नहीं, बल्कि आपको इन वजूहात से आगाही के साथ साथ
اس آلودگی کو کم کرنے کے لیے کچھ تجاویز پر غور کرنے کا موقع بھی دینا ہے. یہاں پہ ایک لفظ مس سے چلیں جی, ٹھیک ہے جی, موقع بھی دینا ہے. ماحولیاتی آلودگی ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ انسان خود ہے. ہم بات کریں گے ایک عام انسان کی جو مختلف سرگرمیوں کو اپنانے کی وجہ سے آلودگی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہاں مل اونرز کی بات نہیں ہو رہی, فیکٹری اونرز کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے جی. ایک عام انسان سے ہم شروع کر رہے ہیں. مثلاً ہم اپنے گھر کی صفائی کو کل جہان کی صفائی سمجھنے لگے ہیں, اس لیے اس محلے کی صفائی پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. خاکروب کو ہم نے اس بات کا عادی بنا لیا ہے کہ سرکار سے ماہانہ تنخواہ لینے کے باوجود وہ ہر گھر سے پیسے لیے بغیر کوڑے گلیوں سے کوڑا نہیں اٹھائے گا, ٹھیک ہے جی. وہ آتا ہے جی اور کہتا ہے باجی کوڑے والا آیا ہے, اور ہم اس کو 50 100 200 جو ہے وہ ہم نے ڈیلی جو منتھلی لگایا ہوا ہے ڈیلی کوڑا اٹھانے کے لیے, وہ اس کو دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی بائک یا گاڑی دھوتے ہوئے بے تحاشا پانی ضائع کرنا ہمارا معمول بن چکا ہے, جبکہ وہ پانی گٹر بند ہونے کی وجہ سے گلی میں کھڑا رہتا ہے اور گلی یا سڑک پہ ٹوٹ جاتی ہے, اور اس کا فرش جو ہے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب وہ الگ سے بنتا ہے پانی. ہم خراب گاڑی کی مرمت کروانے کو تیار نہیں ہیں, بھلے وہ ہوا میں زہریلے دھوئیں کا باعث بنتی رہے, زہریلے دھوئیں کے پھیلنے کا باعث بنتی ہے. ہمارے خاکروب کوڑے کو اٹھا کر لے جانے کی بجائے سڑک کنارے ہی آگ لگا دیتے ہیں یا قریبی نالوں میں ڈال جاتے ہیں, اور پھر وہ نالے جب بارش ہوتی ہے تو وہ رکے ہوتے ہیں کوڑے کی وجہ سے, اور پھر پانی کئی دن کھڑا رہتا ہے بارش کا, لیکن ہم متعلقہ محکمے سے کوئی شکایت نہیں کرتے. ہمیں عادت ہے سڑکوں گلیوں میں تھوکنے کی, پان کی پیپ تھوکنے کی, کوڑا پھینکنے کی ہمیں عادت ہے, ٹھیک ہے جی. ہم سفر کرتے ہوئے کوڑا کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں گاڑی کی. ہم اپنے پارکس میں کھانے کے ریپرز جو ہیں وہ ڈسٹ بن میں اٹھ کے نہیں زحمت کرتے کہ جا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں, ٹھیک ہے. گراؤنڈ میں جگہ جگہ پھینک کر گھر آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں آج کی آؤٹنگ جو ہے وہ بڑی شاندار رہی ہے. اچھا, یہاں میں اپنی پرسنل شیئر کرتی جاؤں. میں ہمیشہ شاپر جو ہے وہ اپنے بیگ میں ڈال کے لے کے جاتی ہوں گھر سے, کہ اگر میں بھی کسی گراؤنڈ میں ڈسٹ بن نہیں ملی تو بچوں کے کھانے کے بعد ریپرز جو ہیں وہ میں اس شاپر میں ڈال لیتی ہوں, اور اگر آتے ہوئے راستے میں کوئی ڈسٹ بن مل جائے تو ٹھیک ہے اس میں ڈال دیا, ادروائز میں گھر کے ڈسٹ بن میں ڈالتی ہوں کہ چلو بھی صبح جب جائے گا تو ساتھ یہ شاپر بھی چلا جائے گا. ہماری خواتین گھروں کا فرش دھوتے دھوتے پانی کا اتنا ضائع کرتی ہیں کہ باہر پوری گلی جو ہے وہ دھل جاتی ہے, پوری گلی میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس پر وہ سوچتی ہیں کہ گھر کی صفائی کرنے پہ ان کی بہت تعریف کی جائے. اچھا جی, ٹائر ٹیوب کی سروس دینے والے, دکانیں چلانے والے اپنا کچرا سڑک پر پھینک دیتے ہیں جسے خاکروب آگ لگا دیتے ہیں. یہ ربڑ اور پلاسٹک کا جلانا سب سے زیادہ فضائی آلودگی پھیلانے کا باعث بنتا ہے. قربانی کے جانور کے باقیات جی, یہ جو اسپیئر پارٹس کہہ لیں ان کے جو آنتیں وغیرہ اس کی ہوتی ہیں, اوجڑی وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم کیا کرتے ہیں خالی پلاٹ کہیں ملا وہاں پھینک آئے, گراؤنڈز میں پھینک دیا یا سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے قربانی کی ہے اور ہم نے سب کو گوشت بھی بانٹا ہے تو سارا ثواب ہمیں مل گیا ہے قربانی کا. اب یہ تو بتائیں نا ذرا کہ جب کہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے دوسری طرف کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور ہم نے وہ جو ہے جگہ جو یہ آنتیں پھینک دی ہیں اس سے کتنی گندگی پھیلے گی, اسمیل پھیلے گی, کتنی بیماریاں پھیلیں گی, تو ہم دوسرے انسانوں کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. تو کیا ہماری قربانی کا مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو گیا, ثواب ہمیں مل گیا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے, جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. امید ہے میری بیان کردہ چند وجوہات کو دور کر کے آپ ماحول کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ایک کوشش تو ضرور کریں گے. شکریہ, اجازت دیجیے, یہ آپ کا یونٹ اس کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے. اللہ